Hello students of standard first. Today we are going to learn about chapter number 8, one and more than one. One means singular and more than one means plural. Means if we have any things only one, that is singular, and if we have two biscuits, three biscuits, that is plural. If you have one biscuit, that is singular, and if you have more biscuit, then that are plural. And if the things are more than one, then you add at that time you have to use as in the following words. मीन्स जब भी कोई चीज़ आपके पास एक है तो उसे हम बोलेंगे सिंगुलर, और जब भी कोई भी चीज़ आपके पास एक से ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे प्लूरल वर्ड्स. सिंगुलर वर्ड्स जब होगा, अगर इफ़ यू हैव वन कार देन यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ कार CAR. But if you have more than one car, if you have only one toy car, if you have one toy car, then you have to write the spelling CAR car. But if you have that type of toy car more than one, then at that time you have to write CARS. If you have one pencil, then at that time you have to write PENCIL pencil. But if you have more than one pencil, that words become plural, and at that time you have to use as in the following words. मीन्स अगर आपके पास कोई भी चीज़ एक है तो उसे बोलेंगे सिंगुलर, और उस वर्ड में हम एस नहीं लिखेंगे. लेकिन जब भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल वर्ड्स, और उस वर्ड्स में हम यूज़ करते हैं एस. जैसे देखो फॉर एन एग्जांपल, वन कार CAR कार, बट इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखो थ्री कार है, 1 2 and 3. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कार? CARS कार्स. सेकेंड वन बॉय, एक बॉय है तो BOY बॉय, बट इफ देर आर मोर देन वन बॉय देन द स्पेलिंग ऑफ बॉय विल बिकम BOYS. उस स्पेलिंग में क्या लग जाएगा? S. उसे बोलेंगे प्लूरल वर्ड्स. थर्ड वन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए वन एग, सो द स्पेलिंग ऑफ एग इज EGG. This is a picture of more than one egg. How many eggs? Count it. 1 2 3 4 5 and 6. So in this spelling there is a S at the end of the egg spelling, and this type of words are known as plural words. If there are one kite, see in this picture there is a one kite, यहाँ पे एक ही kite है तो क्या लिखा है स्पेलिंग KITE kite. बट अगर काइट मोर देन वन, एक से ज़्यादा है, तो उस काइट की स्पेलिंग में बाकी सब स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन लास्ट में हमें क्या लगा देना है? S, KITES, kites. Okay. Now see in the page, at the page number 19, look this picture. Look at some pictures and read along. एक पैर का ये अपना तलवा बोलते हैं हिंदी में इसको, और अपने इंग्लिश में बोलते हैं फुट. इफ देर इज वन फुट तो स्पेलिंग ऑफ द फुट इज FOOT फुट. बट इफ देर आर मोर देन वन फुट द स्पेलिंग रिमेन चेंज. प्लूरल में हो जाएगा उसका स्पेलिंग FEET फीट. अगर एक ही बच्चा, इफ देर इज वन चाइल्ड, so you have to write CHILD child. But if there is more than one child, then you have to use the word children, CHILDERE and children. अगर एक ही बच्चे की हम बात करते हैं तो वो स्पेलिंग में हम लिखेंगे CHILD child. लेकिन जब एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन. यहाँ पे बस सी इन दिस पिक्चर देर आर सो मैनी चिल्ड्रंस ना इन दिस कार, सो वी रोट हियर स्पेलिंग चिल्ड्रन. दिस इज a one goose, so we have to write the spelling GOOSE goose. But if there are more than one goose, then the spelling remains change, GEESE geese. अगर एक ही ये बर्ड है तो इसमें हम लिखेंगे गूज, इस बर्ड का नेम है. अगर वो चेंज बहुत सारे हैं तो वो क्या हो जाएगा? गीज. इफ देर इज वन वुमेन, एक ही वुमेन है, लेडी है, तो वो स्पेलिंग होगा WOMAN. बट इफ देर आर मोर देन वन वुमेन, देन द स्पेलिंग विल change and the spelling will be WOMEN woman. अब इसमें ये सीखना है आपको, if the word is singular, then at that time if the words change singular to plural, you have to use S in the following words. But in some cases the spelling also remain changes according to the plural form. इसका मतलब मैं आपको ये समझा रही हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम S लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके प्लूरल होने पे, एक से ज़्यादा होने पे उससे स्पेलिंग चेंज हो जाती है. जैसे फिट. चाइल्ड अगर एक है तो चाइल्ड, बहुत सारे होंगे तो चिल्ड्रन, उसमें चाइल्ड्स नहीं लगाएंगे, हम S नहीं लगाएंगे. ये वर्ड्स आपको याद लर्न करना होगा. गूज तो गीज, वुमन तो वुमेन, MEN. ये MAN है, सिंगल हो तो डबल हो तो क्या होगा? मोर देन वन है तो MEN. ओके. नाउ सी एक्सरसाइज A. एड S टू दिस नेमिंग वर्ड्स एंड मेक वर्ड्स विच स्टैंड फॉर मोर देन वन. क्या बोला इस एक्सरसाइज में? आपको S ऐड
एस एड एस, यानी कि सारे वर्ड्स है उसमें आपको क्या यूज़ करना है, लास्ट में एस। ये जो अपने को वर्ड्स दिए, दिस ऑल वर्ड्स आर इन सिंगुलर, लेकिन जब इस सारे वर्ड्स में हम एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ड्स, और वो कितने हो जाएंगे, मोर देन वन। इफ एस पी डबल ओ एन स्पून, दिस इज ए सिंगुलर वर्ड, ये एक ही स्पून है, लेकिन उसमें हमने एस लगा दिया स्पून की स्पेलिंग में तो बहुत सारे एस हो गए, तो क्या हो गया, स्पून्स। सेकेंड, के आई टी ई काइट, तो के आई टी ई एस काइट्स। बी डबल ओ टी एल ई बॉटल, दिस इज सिंगुलर। बी ओ डबल टी एल ई एस बॉटल्स, बहुत सारे, दिस इज प्लूरल। एस टी ए आर स्टार, दिस इज वन स्टार, but we add at the end there is a s, so it become plural, stars stars. Fifth one, flower flower, this is a single flower but we have to add s ना, हमें क्या बोला हेडिंग में, सारे वर्ड्स में हमें क्या ऐड करना है, s. this is a flower, this is the spelling of flowers. Sixth one, fan fan, fans fans. umbre umbrella, umbrellas, umbrellas means so many. bag, bag means one bag, and if we add in the spelling bags, so it become plural, and this is ninth one, cap cap, one cap, so this is singular. जिस वर्ड में s नहीं है ये सारे वर्ड्स वो क्या है, सिंगुलर, और हम जो आंसर लिख रहे हैं वो प्लूरल है। प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, सिंगुलर मीन्स कोई भी चीज़ एक, सिंगल। CHAIR chair, CHAIRS chairs. In this way our first chapter number 8 up to exercise A I explain you, and in the next video I will explain you exercise B and C. Write this page number 19 in your workbook and listen the video carefully so you are able to understand it. Thank you student.